आने वाला पल, जाने वाला। खूबसूरत, मासूम और चेहरे पर ताजगी, एक ऐसी अदाकारा जो 70 और 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं। ये मुलाकात एक बहाना है। जिनकी तस्वीर महज 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपी थी और उन पर फिल्माए गए कई गाने इतने सुपरहिट हुए कि वो घर घर में पहचानी जाने लगी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल, जो बहुत ज्यादा अलग या स्पेशल तो नहीं दिखती थीं, पर उनका भारतीय ट्रेडिशनल चेहरा और बड़ी बड़ी बोलती आंखें सबको अपनी तरफ आकर्षित करती थीं। पे घर की बहू रंगोली सजाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते शोहरत मिली, जो कि बेहद विवादित रही। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। क्या आपको पता है कि इनके पिता ने 7 शादियां की थीं और इस अदाकारा ने भी घर से भागकर 2 बार शादी की। यम्मा, 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 ये खूबसूरत समा। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक शादीशुदा फेमस एक्टर से शादी कर लेने की वजह से इन्हें होटलों में छुपकर रहना पड़ा और सबकी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। जानो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। तो कौन थी ये अदाकारा जो दिखने में बेहद मासूम थी, लेकिन इनके कारनामे आज भी बॉलीवुड में सुने सुनाए जाते हैं? कौन थे वो फेमस एक्टर और डायरेक्टर जो इनके प्यार में सब कुछ भुला बैठे थे? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज जिस अदाकारा की कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है 70 और 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी। ये वो अदाकारा हैं जो अपनी फिल्मों की वजह से कम और विवादित प्रेम कहानियों की वजह से ज्यादा चर्चा में रही थीं। एक वक्त था जब ये अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बनी हुई थीं और एक शादीशुदा मशहूर एक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर शादी को लेकर खूब आलोचनाओं का शिकार हुई थीं। तो वहीं फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें एक दूसरे मशहूर डायरेक्टर से प्यार हो गया जो इनसे उम्र में 12 साल बड़े थे और इन्होंने पहले पति को छोड़ दिया और दूसरे के साथ भागकर शादी रचा ली थी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। तो क्या था ये माजरा और क्यों इतनी विवादित रही बिंदिया गोस्वामी की जिंदगी? आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। साथ ही आपको बताएंगे बिंदिया की फिल्मोग्राफी और उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्सों को। मुझको ऐसा लगता है मेरा दिल ही कहता है शादी की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की और जानते हैं कि कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। बिंदिया का जन्म राजस्थान के भरतपुर में 6 जनवरी 1962 में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी था जो कि तमिल अयंगर थे और मां का नाम डॉली था जो कि एक कैथोलिक थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि बिंदिया के पिता जो कि वल्लभ संप्रदाय के प्रीस्ट भी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 7 शादियां की थीं, जिनमें से एक डॉली भी थी जिनसे बिंदिया का जन्म हुआ था। बताते हैं कि बिंदिया के पड़ोस में म्यूजिक कंपोजर प्यारे लाल जी का घर था और उन्हीं के यहाँ जब एक पार्टी में वो परिवार के साथ गई थीं, तो एक्ट्रेस हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती की नजर इन पर पड़ी और उन्हें ऐसा लगा कि बिंदिया उनकी बेटी हेमा जैसी दिखती हैं
और उन्होंने कुछ पहचान के फिल्म निर्माताओं से बिंदिया के लिए सिफारिश कर दी। तब बिंदिया की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन इस टीन एज में ही उन्हें कुछ प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया और बिंदिया को फिल्मों में एंट्री मिल गई। 1976 में बिंदिया की पहली हिंदी फिल्म जीवन ज्योति रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ विजय अरोड़ा को कास्ट किया गया था। जिस द्वारे पे धरती बहु रंगोली सजाती है। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बिंदिया के काम को समीक्षकों ने खूब सराहा और इससे उन्हें आगे भी कई फिल्मों में अच्छा काम मिलता गया। उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। इसके बाद 1978 में डायरेक्टर बासु चटर्जी की कॉमेडी फिल्म खट्टा मीठा आई, जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई और बिंदिया भी अच्छी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होने लगी। सन 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 हवा चली, सबा चली। फिर 1979 में फिल्म प्रेम विवाह में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया और इस फिल्म से भी बिंदिया को काफी फायदा हुआ और उनकी डिमांड बढ़ गई। ऐसा लगता है मेरा दिल ये कहता है शादी की शुरुआत है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही 1979 में ही आई ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी क्रिएशन गोलमाल। एक बात हो कर मानो तो सपनों में ना। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दी गई ये वो फिल्म बनी जिसने बिंदिया गोस्वामी को फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई। बाहर में जाए तुम्हारे भैया और उनकी नौकरी। अगर तुम कल नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, समझे? और उसका इल्जाम तुम पर आएगा। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं था, पर फिर भी अपनी अच्छी एक्टिंग और मासूमियत भरे अंदाज से बिंदिया ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। कितनी तलाश की आपकी। आपका गाना शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मैं वहाँ पहुंची थी ना, इसलिए आपका नाम पता नहीं चला था। इस फिल्म की सफलता ने बिंदिया को बड़े बजट की फिल्म शान में शशि कपूर के अपोजिट भूमिका दिलाई। मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। हालांकि फिल्म को औसत घोषित किया गया और बिंदिया गोस्वामी की भूमिका भी इसमें कोई खास चर्चा हासिल नहीं कर पाई। बिंदिया इस बीच विनोद मेहरा के साथ लोकप्रिय फिल्म दादा में भी दिखाई दी, जो 1979 में रिलीज हुई थी। तो साथ ही विनोद मेहरा के साथ इनकी और भी कई फिल्में आईं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। वहीं 1979 में ही आई बड़े बजट की हिट फिल्म जानी दुश्मन में भी बिंदिया को एक छोटा मगर अहम किरदार मिला, जिसे दर्शकों द्वारा नोटिस किया गया। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया। 1982 में बिंदिया की 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें हमारी बहू अलका और आमने सामने ने अच्छा बिजनेस किया, जिससे बिंदिया को भी फायदा हुआ। बिंदिया आखिरी बार 1987 में आई फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन में नजर आई थी, जिसके बाद एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। बिंदिया गोस्वामी ने लगभग 40 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कुछ प्रमुख फिल्में रहीं आमने सामने, शान, गोलमाल, मुकाबला, प्रेम विवाह, बंदिश, कॉलेज गर्ल, खट्टा मीठा, हमारी बहू अलका, जानी दुश्मन आदि। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। कितने बिंदिया गोस्वामी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा में रही। फिल्मों में काम करने के दौरान बिंदिया की मुलाकात जाने माने एक्टर विनोद मेहरा से हुई। विनोद पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका थी, जिनसे विनोद मेहरा की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। लेकिन विनोद अपनी पत्नी को धोखा देने लगे और एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मशगूल हो गए। बिंदिया को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, सो इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब इनके एक करीबी द्वारा ही ये पता चला कि इन दोनों ने 1980 में ही चोरी से शादी कर ली थी और साथ रहने लगे थे। और उस समय बिंदिया की उम्र महज 18 साल थी। ये दोनों कभी होटलों में साथ रहते थे तो कभी शूटिंग के बहाने बाहर चले जाया करते थे।
जो सोचा था हुआ वही, मैं तो तेरी दुल्हन बनी, आज मिलन की रात। जाहिर है ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो विनोद मेहरा की पत्नी तक भी पहुंची और परिवार में हंगामा खड़ा हो गया। अभी तक तो विनोद मेहरा शूटिंग के बहाने लंबे लंबे समय तक घर से गायब रहा करते थे, पर अब उनकी चोरी पकड़ी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब गुस्से में तमतमाए विनोद की पहली पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों की तरफ से बिंदिया को धमकियां मिलने लगी। मीना ब्रोका के परिवार वालों ने विनोद मेहरा पर भी दबाव बनाना शुरू किया कि वो बिंदिया को छोड़ दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बताते हैं कि इसके बाद अपने परिवार और विनोद मेहरा के सालों से बचने के लिए होटल में छिपकर रहने लगी और वो भी एक होटल से दूसरे होटल ठिकाना बदलना पड़ रहा था ताकि उन्हें कोई देख न ले। जाहिर है इससे एक तो वो अपनी फिल्मों की शूटिंग पर भी नहीं जा पा रही थीं, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी पूरी तरह से उथल-पुथल हो गई थी। कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा और वो छिपती छिपाती रहीं। बताते हैं कि इसी दौरान उनकी जिंदगी में कंधा बनकर आए जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की उनसे नजदीकियां बढ़ गईं। बॉर्डर, गुलामी, यतीम, बंटवारा और एलओसी करगिल जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की पहली मुलाकात 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी और तभी से दोनों संपर्क में थे। ऐसे में जब अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से बिंदिया गोस्वामी अकेली पड़ गईं, तो जेपी दत्ता का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। काम से होने वाली मुलाकातें अब बेवजह भी होने लगीं। हालांकि जेपी दत्ता को बिंदिया के निजी जिंदगी के बारे में सब पता था। अब दोनों बाहर भी साथ घूमने जाने लगे और कहीं कहीं साथ भी देखे जाने लगे। फिर क्या था, मीडिया को एक और गॉसिप मिल गया और बिंदिया के नए इश्क की खबरें छपने लगीं। जब यह खबर बिंदिया के पति विनोद मेहरा तक पहुंची तो वो हिल गए, क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता था कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देंगे और बिंदिया उनके साथ रहने लगेंगी। लेकिन यहाँ तो बिंदिया किसी और के ही साथ घूमने लगी थी। विनोद मेहरा ने उनसे मिलने की खूब कोशिश की और आखिरकार जब बिंदिया मिली तो उनसे खूब मिन्नतें की कि वो उनका साथ न छोड़ें और उनकी जिंदगी में वापस लौट आएं। आते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। लेकिन बिंदिया नहीं मानी, क्योंकि खबरों की माने तो एक तरफ वो जहां विनोद के ससुराल वालों की धमकी से ऊब गई थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विनोद का फिल्मी करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो बिंदिया इस वजह से भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थीं। फिर तो वो खुलकर जेपी दत्ता को डेट करने लगीं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि विनोद मेहरा ने जिस तरह अपनी पत्नी मीना ब्रोका को चीट किया था, ठीक उसी तरह उनको बिंदिया भी चीट कर रही थी। जिस तरह विनोद मेहरा ने बिंदिया के लिए अपनी पत्नी मीना को छोड़ दिया था, वैसे ही जेपी दत्ता के लिए बिंदिया ने भी उन्हें छोड़ दिया। खैर, दोनों का ये रिश्ता 4 साल तक चलने के बाद आखिरकार साल 1984 में टूट गया और बिंदिया ने विनोद मेहरा को डिवोर्स दे दिया। विनोद से अलग होने के बाद उन्होंने जेपी दत्ता से 1985 में दूसरी शादी रचा ली, लेकिन ये शादी भी घर से भागकर ही की। वजह थी घर वालों की नाराजगी। चूंकि जेपी दत्ता उम्र में बिंदिया से 12 साल बड़े थे, इसलिए एक्ट्रेस का परिवार इस शादी के भी खिलाफ था और बिंदिया की पहली गुपचुप शादी को लेकर भी नाराजगी अभी गई नहीं थी। लेकिन बिंदिया ने घर वालों से बगावत कर दी और चुपके से अपना घर छोड़ दिया। इस तरह 1985 में घर से भागकर दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और अपने पति के साथ फिल्म प्रोडक्शन के दूसरे काम में बिजी हो गईं। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की 2 बेटियां हुईं, निधि और सिद्धि। इनमें निधि की शादी डायरेक्टर बिनोय गांधी के साथ जयपुर में वहीं पर संपन्न हुई जहां बिंदिया और जेपी दत्ता ने शादी रचाई थी। जेपी दत्ता ने भी बिंदिया गोस्वामी को जयपुर में ही प्रपोज किया था और जिस लोकेशन और पेड़ के नीचे शादी की थी, बेटी निधि ने भी बिनोय के साथ उसी जगह और उसी पेड़ के नीचे 7 फेरे लिए, जिससे ये शादी चर्चा में रही। बिंदिया के करियर की दूसरी पारी की बात करें
तो फिल्मों से एक अभिनेत्री के तौर पर संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपने काम को आगे बढ़ाया और ज्यादातर अपने डायरेक्टर पति जेपी दत्ता की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। इनमें रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं के नाम शामिल हैं, जिनके लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। जेपी दत्ता की फिल्में जैसे बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी करगिल और उमराव जान के लिए भी बिंदिया ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है। फिलहाल बिंदिया अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर ही काम करती हैं। इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन और वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे ट्रैवल व्लॉग की भी सैर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।